सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माफिया। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो में, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने डिस्कस किया था और हमने वहां पर अपनी 3.6 एक्सरसाइज को डिस्कस किया था और उसमें हमने केवल एक ही पार्ट को डिस्कस किया था और एक पार्ट में हमारा जो कवर हो पाया था वो था केवल क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 टोटली हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे कुछ डिपेंड करता है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक बात बड़ी बारीकी से ही समझाई जाए। तो देखो, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। देखो, पहले हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमारा टोटली डिपेंडेंट डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम के टॉपिक पर। डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, देखो बड़ी बारीकियां मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ये क्या है। देखो, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम होता क्या है। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है कहीं भी अगर कोई भी पानी फ्लो कर रहा है। तो गाइस ये बात आप सब लोग बहुत अच्छे से समझते हो या जानते हो कि जो भी हमारी जितनी भी रिवर्स वगैरह होती है हमेशा थोड़ी स्लांट में होती हैं। स्लांट में होने का रीजन ये होता है, अगर वो रिवर्स स्लांट में नहीं होगी तो वो कभी भी पानी उसमें फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये देखो, जैसे हम देखो मैंने यहाँ डायरेक्शंस नोट करी हैं आपके सामने और इन डायरेक्शंस की जो डायरेक्शन इसकी नदी की है इसका मतलब ये पानी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें वाटर की स्पीड मान लो इसमें हम ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, मतलब कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। डाउनस्ट्रीम का मतलब डाउन द स्ट्रीम। अगर आपको किसी भी एक बोट में इसके बिल्कुल अपर कॉर्नर पर बैठा दिया जाए और आपसे कहे कि जो आपकी बोट की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर ये कौन सी स्पीड है। देखो, ये स्पीड होती है हमारी स्टिल वाटर में। मैं बहुत ही प्रैक्टिकली छोटी सी बात समझाना चाहूंगा आपको कि मान लो आप एक बोट खरीदने जाते हो। जब आप बोट खरीदने जाते हो तो आप उससे कहेंगे भैया हमें अपनी बोट चलाकर दिखाइए कि आपकी बोट कितनी स्पीड में भाग सकती है। तो आप हमेशा कोशिश करेंगे, आप उससे ये कहेंगे कि जहां पर पानी रुका हुआ है, जहां पर पानी स्टिल है, आप हमें बोट उसमें चलाकर दिखाइए, तभी हमें आपकी बोट की स्पीड का अंदाजा लग पाएगा। अगर मान लीजिए आप सोचिए कि वो आपको बहते हुए पानी में बोट चलाकर दिखा देता है तो आप कहोगे नहीं भैया आपकी बोट में शायद इतनी जान नहीं है, इतने आपके इंजन में पावर नहीं है, शायद इसको पानी ने धक्का दे दिया होगा और बोट चल गई होगी। तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि जो भी बोट की स्पीड आप लेंगे वो हमेशा किस में लेते हैं, हम स्टिल वाटर में टेस्टेड लेते हैं कि बोट की स्पीड हमेशा कहां पे चेक होती है, जहां पर पानी रुका हुआ है। तो बोट की स्पीड हमेशा होती है स्टिल वाटर में। अब देखो, अब मैं आपको एक नई चीज यहां पर वर्ड सिखाऊंगा, एक फिजिक्स का वर्ड है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव इज ऑल अबाउट रिलेशन। देखो, मैंने यहां पर रिलेटिव स्पीड वर्ड क्यों यूज करा, बहुत सीधा सा रीजन है क्या कि जब बोट चल रही होगी तो बोट की अपनी ही स्पीड तो 22 किलोमीटर होगी ही होगी, बट एट दिस टाइम पानी भी उसे हेल्प कर रहा होगा, पानी उसे पीछे से पुश कर रहा होगा इस तरह से। ठीक है, जब वो पुश कर रहा होगा तो वो बोट की स्पीड को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो रिलेटिव स्पीड में क्या आ जाएगा, दोनों की स्पीड। और डाउनस्ट्रीम में आप सोचिए, अगर आप जा रहे हैं और पानी आपको धक्का मार रहा है तो आपकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज, और इंक्रीज होने में हम दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, बड़ी आसान सी बात थी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया। अब हम बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम का मतलब देखो, नदी तो हमारी इसी उसमें बह रही है और वाटर की स्पीड है हमारी y किलोमीटर, ये सॉरी x किलोमीटर पर आवर। वाटर की स्पीड जो पहले थी वही ले लेते हैं और अब की बार आप अपस्ट्रीम मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो। देखो, बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको सामने नजर आ रही है, पानी इधर जा रहा है और आप अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो आपको ना बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी पानी से ऊपर जाने के लिए। जब वो लड़ाई होगी तो आपका कुछ ना कुछ नुकसान होगा और वो नुकसान होगा हमारा रिलेटिव स्पीड का। इस बार क्या होगी, रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अब कम होने में मतलब कम होने का मतलब माइनस होना, पर माइनस होने में मैं बहुत एक जरूरी बात आपको बताने जा रहा हूं, उस चीज का हमेशा ध्यान रखना। देखो गाइस, क्या कि हमेशा बोट की स्पीड में से, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस होगी। क्यों, आप ये एक बात सोचिए प्रैक्टिकली, अगर बोट की स्पीड हो गई कम, अगर बोट की स्पीड कम हो गई तो पानी तो हमेशा उसे ढकेल देगा, आप कभी ऊपर आ पाएंगे क्या, नहीं। हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, पानी की स्पीड कम, जब भी आप थोड़ा सा ऊपर आ पाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना भाई, स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड की नोट में नेगेटिव, और ये बड़ी है वो पहले आएगी और छोटी है वो बाद में आएगी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम कितनी होगी, y माइनस x किलोमीटर पर आवर, या फिर इस बात को आप हमेशा ऐसे याद रखोगे, बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड हमेशा माइनस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रीनशॉट्स लेके रख लेना।
तो मैं आप इस क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी दोबारा अभी देखो एक बार रिवीजन अभी मैं 1 मिनट में करा दूंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। यहां से क्वेश्चन आता है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन आवर, मतलब कि यहां पर स्पीड तो हमें लेट करनी पड़ेगी, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट, और मैंने कहा था बोट की स्पीड को हमेशा किस में लेंगे हम, स्टिल वाटर। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। फिर हम उसके बाद लेट कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमने यहां पे ले लिया। अब देखो हम उस वर्ड को बहुत अच्छे से लिखेंगे क्योंकि बोर्ड्स में हमारा बड़ा प्रेजेंटेशन का बड़ा फर्क पड़ता है। रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, मैंने डीएस लिख दिया इसको। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था, नीचे जाएंगे तो पानी हमें धक्का देगा और दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अपस्ट्रीम अगर हम बात करें तो मैंने बताया था बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को माइनस करना है, बहुत अच्छे से याद रखना। अब देखो मैं पहले कुछ इसमें मूव करता हूं, डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, बड़ा आसान सा है। हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एक फार्मूला होता है, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है हमने। स्पीड क्या होगी, मान लो अगर हम बात कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम की, केवल डाउनस्ट्रीम के टाइम में स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई, डिस्टेंस है 20 और टाइम है 2, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में भी सेम फार्मूला रूल करेगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब कि अपस्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बेटा ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। दो इक्वेशंस आपकी आ चुकी हैं, आपने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन इतने सारे अलजेब्रिकल मेथड पढ़े हैं, आप उनके जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने छोटा सा एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर देता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहां से हम इन क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पे x y का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी अलग है, तो ऐड करेंगे कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, ये आपके सामने आ गई। फिर क्या करेंगे हम, पुट x इन एनी इक्वेशन, जिसमें भी आपका मन करे। मान लो मेरा मन कर रहा था x की वैल्यू को 1 में रखने का। 1 हमारी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x आ गया 6 और y आ गया यहाँ से, यहाँ जाके माइनस होगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस आपके पास दोनों स्पीड्स आ चुकी हैं, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। गाइस इसके साथ साथ में देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर ये 19। मैं साथ साथ आपको एग्जांपल नंबर 19 कराऊंगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं और बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अगले दो पार्ट्स हम 2 मिनट बात करेंगे। पहले हम एग्जांपल नंबर 19 को देख लेते हैं। इक्वेशंस बनानी मैं आपको सिखाता रहूंगा जैसे हमेशा सिखाता आया हूं। एग्जांपल नंबर 19 बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मार्क भी कर लेना। A boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। आ गया देखो वही क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अलग है, देखो कोई भी एक बोट है, मान लो सॉरी मैंने आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ऐसे सिखा रखा है, तो ये कोई भी एक हमारी रिवर है, यहाँ पर एक बोट है, ठीक है। वो बोट क्या करती है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और उसके बाद वापस आती है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मान लो यहाँ पहुंच गई और फिर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है और दोनों को मिलाकर उसे हमारे यहाँ पर लगते हैं 10 आवर्स। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग रहेगा हमारा, इसमें देखते हैं देखो क्या इक्वेशन बनेगी। वही सेम चीज, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये बात याद रखना हमेशा कि बोट की स्पीड हमेशा किस में हम लेट करेंगे, स्टिल वाटर में, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर वाटर, कुछ भी ले लेते हैं हम। लेट द स्पीड ऑफ वाटर, वो हम ले लेते हैं कितना, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिखूंगा, रिलेटिव स्पीड, RS का मतलब रिलेटिव स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम भी ds लिख दिया हमने। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों की स्पीड सेट्स होती हैं, आपको ये याद पता है बात, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यहां पर रिलेटिव स्पीड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, ये हो गया x माइनस वाई। भाई याद रखना बिल्कुल अच्छे से कि बोट की स्पीड में से हमेशा वाटर की स्पीड माइनस होगी। देखो अब देखना, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, बड़ा ही आसान है कि पहले वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और फिर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आता है, उसे टोटल लगते हैं 10 घंटे। अब एक बात बताओ, देखा हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे, हमने पढ़ा था अगर हम टाइम में टाइम को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टाइम। हम यहां से ले लेते हैं टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल टाइम, यही होगा हमारा। अब देखो यहां से टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना होगा, यहां से अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर, मतलब कि 30 अपॉन में ये अपस्ट्रीम आ गया आपका x माइनस वाई, और यहां से इसका टाइम कितना होगा 44 अपॉन में x प्लस
वाई, और टोटल मिलाकर उन्हें लगते हैं हमारे यहाँ पर 10 आवर्स। ठीक है गाइस, 10 आवर्स। देखो ये आपकी वो इक्वेशन बन गई। अब आपको याद होगा रिडक्शन मेथड हम यूज करते थे, लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू पी और 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। तो देखो गाइस वहां पर क्या था, वहां पर केवल हमें एक एक सिचुएशन दे रखी थी। आप इसकी सेकंड इक्वेशन अपने आप बनाएंगे, बहुत ही आसान इक्वेशन रहेगी। ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे हमें स्पीड दे रखी थी और वहां पर हमें टाइम दे रखा था खाली एक टाइम, एक बार का, और यहां पर हमें टाइम दे रखा है 2 बार का एक साथ मिलाकर। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कराना जरूरी समझा। अगर आप कहते हो तो मैं यहां से इसकी सेकंड इक्वेशन और ऊपर बना के दिखा देता हूं, थोड़ा सा वहां पे नीचे स्पेस नहीं था। सेकंड इक्वेशन में कह रहा है it in 13 hours it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब कि अब अगर हम दोबारा देखें, टाइम ड्यूरिंग अपस्ट्रीम और टाइम ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, और टोटल मिलाकर इस बार लग रहे हैं 13 आवर्स। देखो अपस्ट्रीम में क्या होगा, माइनस आप जानते हो, यहां से बात करते हैं अपस्ट्रीम 40 अपॉन में x माइनस वाई प्लस में 55 अपॉन में x प्लस वाई, और टोटल मिलाकर लग रहे हैं उन्हें 13 आवर्स। तो देखो रिडक्शन इक्वेशन है, और आपको पता है कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में वेरिएबल 2 बार आ रखा है। मैंने पहली अपनी इस पीछे वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अगर वेरिएबल हमारा 2 बार आता है तो एलिमिनेशन भी कितनी बार लगेगा, 2 बार, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये क्वेश्चन था आपका एग्जांपल नंबर 19। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है क्योंकि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम पे और क्वेश्चंस हमारी पूरी बुक में नहीं है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सेम हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, ये टोटली हमारा डिपेंडेंट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क, देखो टाइम एंड वर्क में मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूं कि हमेशा जितना जब भी हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमेशा हम एक ही काम कंप्लीट करते हैं। हमेशा ये बात अच्छे से याद रखना कि जब भी हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं तो काम कितना करते हैं, हम हमेशा एक काम करते हैं, और उसके साथ साथ टाइम का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको इसमें एक टॉपिक समझाना चाहूंगा, छोटा सा एक एग्जांपल लेके करना चाहूंगा। मान लीजिए अगर आप किसी भी एक काम को टाइम फॉर वन वर्क, मतलब मैं वैसे ही एक स्टेटमेंट लिख के दिखा रहा हूं आपको, इज इक्वल टू 10 डेज, आप किसी भी एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं वर्क ऑफ वन डे, वर्क ऑफ वन डे कि आपने एक दिन में कितना काम कंप्लीट करा होगा, आप सोचिए। आप जब किसी भी एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो आप हर दिन उस काम का 10th पार्ट करोगे, रोज एक एक पार्ट करोगे तो आपके 10 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका वर्क ऑफ वन डे आएगा 1/10। मैंने ये बात क्यों बताई, रीजन क्या है इसके पीछे, मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा हमेशा हम अगर कोई भी एक बंदा देगा डेज में काम कि भाई हमने कोई भी एक काम 10 दिन में करा, तो हम निकालते हैं हमेशा एक दिन का काम। अगर हमें वो यहां पर मान लो देता कि 10 ईयर, अगर यहां पर देता 10 ईयर, तो हम निकालते 1 ईयर का काम। समझ रहे हो, जैसा कि मैं आपको बताता हमेशा एक काम करते हैं, हमेशा एक काम करते हैं, और वही चीज यहां पर थी कि हमेशा हम एक दिन का, एक साल का, एक मिनट का, इस तरह से काम को कैलकुलेट करते हैं। उसका रीजन मैं आपको क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा कि ऐसा क्यों हमने करा। देखो गाइस, 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना कि हमने कोई भी एम्ब्रॉयडरी वर्क था, हमने कहा कि भाई 2 वुमेन और 5 मेन हमारे घर पे आइए और वो काम हमें करके दिखाइए। उन्होंने कहा कि जब हम सातों बंदे मिलकर, भाई 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर काम को करेंगे तो 4 दिन में आपको काम हम कंप्लीट करके दे देंगे। हमें बहुत अच्छा लगा, फिर हमने और हिसाब लगाया, हमने सोचा कि एक काम करते हैं 3 वुमेन और 6 मेन को बुलाते हैं, मतलब कि 3 वुमेन आती हैं और 6 मेन आते हैं, तो वो कह रहे हैं जी हम इस काम को 3 दिन में ही कंप्लीट कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके बिहाफ पर देखते हैं, आगे इसने पूछा कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट ऑफ टेकन बाय द मैन। मतलब कि अगर हम उस काम को खाली एक अकेले आदमी से या एक अकेले औरत से उस काम को कराते तो वो कितने दिन में हमारा काम कंप्लीट होता। तो हम यहां से देखो एक इक्वेशन आपके यहां से पहले स्टेटमेंट ले लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय अ वुमन टू फिनिश अ वर्क। हमने सबसे पहले ले लिया टू फिनिश अ वर्क की एक वुमेन अगर उस काम को करती तो कितने दिन में कंप्लीट कर देती, वो ले लिया हमने क्या, x डेज। फिर इसके बाद लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश द सेम वर्क इन y डेज। मतलब कि यहां पर देखो ये x और y जो है वो अलोन है, मतलब कि अगर वो अकेले अकेले किसी काम में रखते तो कितने दिन में कंप्लीट करते। अब हम बात करते हैं आगे, देखो मैंने कहा था कि एक दिन का काम लेना है, देखो हम यहां से निकालते हैं देयरफॉर
वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे। मैंने मैन मेंशन करा है पहले, तो ध्यान रखना 1/बाय होगा, उल्टा मत लिख देना। वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/x। ये आपके सामने पता लग गया कि एक दिन में, एक दिन में कोई भी वुमेन हो चाहे मैन हो, वो कितना वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू अवर अजम्पशन। यहां से बात करते, देखो किसी बंदे ने क्या करा, पहले दिन के लिए 2 वुमेन काम पे लगाई, 2 वुमेन प्लस 5 मैन। जब काम पे लगाए तो टोटल हुआ हमारा कितना, 4 डेज का काम। अब देखो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना तो पूरा क्वेश्चन गलत। कैसे, यहां पर मैन और वुमेन आ रहे हैं और इधर डेज आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। हमें पहले इसमें क्या करना होगा, मैंने बताया था कि सारी क्वांटिटी एक तरीके से होनी चाहिए। देखो 2 इंटू वुमेन का एक दिन का काम मतलब कि 1/x। अब ये पार्ट ऑफ अ वर्क हो गया, वर्क का पार्ट हो गया, प्लस 5 इंटू, यहां से एक गलती छोटी सी हमने कर दी, वुमेन एक्स यहां से एक्स ही है, ठीक है। 5 इंटू मैन, मैन का एक दिन का काम मतलब कि ये भी वर्क का पार्ट हो गया, ये भी वर्क। अब आप सोचो कि मेरे घर जो 2 वुमेन और 5 मैन आए थे, उन्होंने आज का काम करके वो चले गए और वो टोटल काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो उन्होंने एक दिन में कितना काम करा, 1/4। समझने की बहुत जरूरी बात है। तो यहां से इक्वेशन बनी 2/x प्लस में 5/y इज इक्वल टू 1/4। अब देखो पार्ट ऑफ अ वर्क और ये भी पार्ट ऑफ अ वर्क है। अब हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है, अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, व्हाइल 3 वुमेन। देखो ये चीज इक्वल टू नहीं हो सकती, 3 वुमेन मतलब कि अगर हम सेकंड इक्वेशन की तरफ देखना चाहें तो क्या होगा, 3 वुमेन मतलब कि 3 इंटू 1/x। 3 वुमेन अपना अपना एक दिन का काम करेंगी, प्लस 6 मैन, इट मीन 6 इंटू 1/y, और टोटल काम विल बी कंप्लीटेड इन द 3 डेज। इट मींस कि टोटल का भी थर्ड पार्ट होगा। तो यहां से आपकी इक्वेशन बनती है 3/x प्लस में 6/y इज इक्वल टू 1/3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो यहाँ रिडक्शन यूज होगा, रिडक्शन का रीजन आपको बताइए कि डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, वेरिएबल। लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। मेरा काम था इक्वेशन बनाना, सॉल्यूशंस करना आपका काम है, जैसा कि हमने अभी तक की सारी वीडियोस में करा है। यहाँ पर रिडक्शन यूज करेंगे, p और q की वैल्यू निकालेंगे, p और q की वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे और उसके बाद x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये था आपका सेकंड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट आप ध्यान से देखिए, बड़ा ही आसान पार्ट है कि कोई भी एक बंदी है रूही, रूही नाम दे रखा है उसका हमें, कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। इसका मतलब क्या है, देखो रूही यहां से यहां तक पहुंचती है, अपने घर पहुंचती है और टोटल डिस्टेंस था 300 किलोमीटर। ठीक है, उसने क्या करा, स्टार्टिंग में कोई जो मतलब टैक्सी वगैरह हायर करी, टैक्सी नहीं करी है, ट्रेन हायर करी है, और बचा हुआ डिस्टेंस उसने हायर करा है बाय बस, मतलब कि थोड़ा पार्ट ट्रेन से और थोड़ा पार्ट बस से, और उसे टोटल शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। पहली इक्वेशन की बात करेंगे अभी। 60 किलोमीटर ट्रेन से चली है तो ये कितना बचा, देखो 300 माइनस 60, ये बचा 240, और दोनों पार्ट मतलब कि टाइम बाय ट्रेन टाइम बाय बस दोनों को मिलाकर इसे लग रहे हैं 4 आवर्स, ये है। और एंड में जाकर कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द बस। तो यहां से ले लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन is equal to x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ बस is equal to y किलोमीटर पर आवर। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली सिचुएशन की। पहली सिचुएशन की बात करेंगे हम कैसे, जब देखो वो हम देखते हैं यहां पर कि टाइम बाय ट्रेन प्लस टाइम बाय बस, टाइम बाय बस, और उसे टोटल लग रहे हैं 4 आवर्स। देखो टाइम प्लस टाइम गिव्स टाइम, बात वही आ गई क्या। अब ट्रेन से कितना टाइम लगेगा, देखो 60 टाइम का फॉर्मूला सबके पास है, मैं लिख देता हूं साइड में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ट्रेन से कितना डिस्टेंस चले हैं 60, और ट्रेन की स्पीड कितनी थी x, प्लस टाइम बाय बस, बस से कितना चले हैं 240, बस की स्पीड कितनी थी y, टोटल लगे 4 आवर्स। ठीक है, टाइम प्लस टाइम गिव्स यू टाइम। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय बस, मतलब कि 100 अपॉन में x लगेगा इस बार, क्योंकि 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग बाय बस का मतलब
300 में से 100 ट्रेवल हो चुका है और ये होगा बस का। शी टेक्स 10 मिनट्स मोर, ध्यान से पढ़ने की बात है, मतलब कि 10 मिनट नहीं लगे, पहले से 10 मिनट ज्यादा लगे, इसका मतलब 4 आवर 10 मिनट, ये है यहां पर बात, ठीक है। 4 आवर 10 मिनट। देखो 100 अपॉन में x प्लस में यहां से आ गया हमारा 200 अपॉन में y, 4 आवर 10 मिनट। देखो क्योंकि स्पीड हमारी r में चल रही है, यहां से किलोमीटर r में, तो इस पूरे को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में, मतलब कि 4 आवर तो ऐसे ही रहेगा, मिनट को सब कन्वर्ट करना चाहते हैं 10/60 आवर लिख देंगे, मतलब कि 4 + 1/6 और ये हो गया 25/4। तो बच्चों आपके सामने सेकंड इक्वेशन बनी है 100 अपॉन में x प्लस में 200 अपॉन में y इज इक्वल टू 25/4। क्या करना है, रिडक्शन लगाना है, क्योंकि रिडक्शन यूज होगा क्योंकि वेरिएबल कहां प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में। तो लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू q। जिस किसी को भी रिडक्शन मेथड यहां से समझ में नहीं आ रहा हो, मेरी इससे पिछले वाली वीडियो को आप सर्च आउट कर लेना, वहां पे आपको रिडक्शन इन द लीनियर इक्वेशंस बहुत आराम से और बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 3.7 के साथ। गाइस मैं होप करता हूं कि आपको वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी और इन पे प्लीज जाकर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक करिए वीडियोस को। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। ओके।